दुबई एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही आपको बड़ी बड़ी जगमगाती बिल्डिंगें, एक आलीशान दुनिया और अय्याशी करते हुए अमीर लोग याद आते हैं। और हो भी क्यों ना, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी गाड़ियां यहाँ पर एक आम बात है। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि पालतू जानवरों के लिए वो लोग अपना एक अलग से जंगल बना सकते हैं। लेकिन इस जगमगाती दुनिया के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा काला सच। तो आइए आज आपको बताते हैं दुबई का एक ऐसा सच जिसे दुबई की सरकार भी हम सबसे छुपा रही है, जिसे जानकर आपको समझ आएगा कि दुबई के ये जो अमीर लोग हैं वो न जाने कितने कमजोर लोगों पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो एक बार दुबई जरूर घूमने जाएं और वहाँ की अमीर लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ वहाँ कुछ लोगों की बेहद अमीर लाइफस्टाइल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। दुबई की सबसे खास बात है इसकी चमचमाती बिल्डिंगें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुबई इतनी जल्दी ये बिल्डिंगें खड़ी कैसे कर लेता है? क्योंकि इन्हीं चमचमाती बिल्डिंगों के पीछे छुपा है दुबई का काला सच। और वो सच है यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों का। इस आलीशान शहर ने इन मजदूरों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि अगली बार आप वहाँ जाने से भी घबराओगे। तो सभी लोगों की तरह यहाँ के मजदूर भी काम करने के लिए आते हैं ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। क्योंकि वहीं जहाँ भारत में एक दिहाड़ी मजदूर को काम करने के महीने के 5,000 मिलते हैं, तो वहीं दुबई में महीने के 16,000। लेकिन यहीं पर एक कैच है दोस्तों, दुबई की करेंसी के हिसाब से वो 16,000 सिर्फ चिल्लड़ बराबर है। जैसे ये मजदूर यहाँ काम करने आते हैं, सबसे पहले उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि वो वापस अपने घर ना जा सकें। और फिर बिना किसी छुट्टी के ये लोग हर दिन करीब 20 घंटे काम करते हैं और फिर यहीं से इनकी जिंदगी एक गुलाम की जिंदगी बनकर रह जाती है। जरा सोच के देखिए कि आप हर दिन 20 घंटे काम करते हो, फिर घर आकर आपके पास उतना ही समय बचेगा कि आप सो जाओ, लेकिन अगले दिन आपको उठ के फिर से 20 घंटे काम करना। ऐसी जिंदगी सिर्फ एक गुलाम ही जी सकता है। और तो और इनके ठेकेदार इन पर जरा भी रहम नहीं खाते, बल्कि इन पर हर कभी चिल्लाते रहते हैं। जब आप दुबई जाएंगे तो कोई मजदूर आपको सड़कों पर चलता हुआ या मॉल में घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सारे मजदूर दिन भर काम करते रहते हैं। और इन मजदूरों को इतने पैसे भी नहीं मिलते कि ये सिटी के अंदर एक फ्लैट ले सके। ये सारे मजदूर स्लम एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर किचन जैसे छोटे छोटे कमरों में 8-10 लोग साथ में रहा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, काफी बार इन मजदूरों की सैलरी को ये लोग 2-2, 3-3 महीनों तक रोक कर रखते हैं। तो काफी बार बिना पैसे दिए इन मजदूरों को ये कंपनियां काम से निकाल देती हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो इन मजदूरों को बिना कुछ कहे काम से निकाल दिया गया था, वो भी बिना पैसे दिए। तो वहीं दुबई जैसे रेगिस्तानी एरिया में जहाँ का तापमान कभी कभी 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, उस गर्मी में भी 14 से 20 घंटे डेली काम करना किसी नरक से कम नहीं है। बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत जो कि वाकई में लोगों के लिए एक अजूबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बुर्ज खलीफा को बनाने में मजदूरों को न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा था। इस बिल्डिंग को बनाने में 12,000 मजदूरों ने काम किया था। न जाने कितने मजदूरों की 50 डिग्री सेल्सियस में काम करने की वजह से मौत हो चुकी थी और बहुत से मजदूर बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन बुर्ज खलीफा के आकर्षण को बरकरार रखने के लिए वहाँ की सरकार ने इन आंकड़ों को दबा दिया था। आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को डिप्रेशन, हार्ट डिसीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है और कंपनी वाले उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कोई भी खर्चा नहीं देते। इन मजदूरों को अक्सर वर्किंग टाइम से ज़्यादा काम कराया जाता है और ऐसे में इन्हें ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते। ये मजदूर यहाँ काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन ये वापस कभी घर नहीं जा पाते। काफ़ी बार तो ये कंपनियाँ मजदूरों की सैलरी भी रख लेती हैं। सबसे ज़्यादा शोषण उन मजदूरों को सहना पड़ता है जो कि बाहर के देशों से यहाँ पर काम करने के लिए आए, अपना घर चलाने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर आकर दुबई उनसे पाई पाई का हिसाब ले लेती है और वापस आने की इजाज़त इन्हें जब तक नहीं मिलती जब तक कंपनी की तरफ से आदेश ना आए। इतने वर्कलोड और वर्क प्रेशर को सहते सहते कई मजदूर तो वहीं सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन दुबई इन सभी आंकड़ों को शुरुआत से ही छुपाता आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, इन गगनचुंबी इमारतों को बनाने वाले इन मजदूरों को इन बिल्डिंगों में आने की इजाज़त नहीं होती है। और आपको बता दें कि दुबई घूमने जो टूरिस्टर्स आते हैं, इन मजदूरों को उनसे बात करने की भी इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि दुबई की सरकार भी ये बात जानती है कि अगर इन मजदूरों ने अपनी पीड़ित जिंदगी के बारे में इन टूरिस्टर्स को बताया तो दुबई का ये काला सच सबके सामने आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दुबई जिसे मॉडर्न जन्नत कहा जाता है, असल में ये जन्नत सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन नीचे स्तर के लोगों के लिए ये किसी जहन्नुम से कम नहीं है।
इसके पीछे ऐसा काला सच छुपा हुआ है जो कि सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरों में या फिर किसी यूट्यूबर के व्लॉग में आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि लोगों के लिए दुबई का मतलब आलीशान जिंदगी और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना फिरना होता है। कि आपको पहले से दुबई के बारे में यह सच्चाई पता थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।